विश्व पटल पर, विश्व गुरु के तौर पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर अब आगे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे सपना, इसी केमिस्ट्री को हमने जो बाइडेन के साथ भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जो बाइडेन से मिलते हैं वही केमिस्ट्री नजर आती है और आप तमाम विदेशी मेहमानों को बार बार भी देख रहे हैं और हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि भारतीय परिधान में भी जो विदेशी मेहमान हैं यानी कि भारत के रंग में वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जिस संस्कृति और कला की एक छवि और छाप हमने दिखाने की कोशिश की है भारत मंडपम के जरिए या यूं कहें G20 के जरिए, उस रंग में एक रिस्पेक्ट के तौर पर हम देख पा रहे हैं कि तमाम विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। देखिए, आप जब कोई कार्य अकेले करते हैं तो शायद उसमें कमी रहे, लेकिन जब आप सबको साथ लेकर काम करते हैं तो उस काम के पूरा होने की जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाती है। और इसका जिक्र जो बाइडेन ने भी किया और आप जब अभी एक्सपर्ट से बात कर रही थी तो उस बात का जिक्र एक्सपर्ट्स ने आपके साथ में किया कि देखिए अमेरिका से पहले रिश्ते कैसे रहे हो या किसी और देश, एक पावरफुल देश और है जिसका हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसके साथ कैसे रिश्ते रहे हो। लेकिन आज जब अमेरिका खुद इस बात को कह रहा है, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जो बाइडेन कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर जिस तरीके से काम किया गया ये वाकई सराहनीय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वाकई में तारीफ है कि वो सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आते हैं। आप एक छत्र छाया के नीचे सबको लेकर आते हैं और सबको सामान्य समझते हैं। मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा लीडर होता है जो अपने आप को नहीं सबको एक साथ लेकर तभी हम बार बार इन्हें वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर के तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हम भी कह रहे हैं या जो बाकी आए वो भी कह रहे हैं। बिल्कुल, आज अर्जेंटीना की तरफ से भी जिस तरीके से तारीफ की गई, ऐसे तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बिल्कुल। और देखिए ऋषि सुनक, उनकी धर्मपत्नी तब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है, पत्नी अक्षता उनके साथ पहुंची हुई हैं। देखिए और गर्मजोशी के साथ स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बातचीत भी काफी देर तक यहाँ पर ऋषि सुनक और उनकी धर्मपत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू के साथ करती हुई नजर आई। तो एक एक करके देखिए डिनर थोड़ी देर में शुरू होगा। एक चीज और मोनिका, शुरुआत नहीं मिला गया नमस्ते, ये शायद बाकी राजदूतों के साथ में या बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ में हम ना समझ पाए, लेकिन यहाँ नमस्ते हो रहा है, बड़ी देर तक हाथ थपथपाया जा रहा है और उसके बाद में जैसे होते ना एक बड़ा सॉफ्ट लहजा नजर आ रहा है बात करते हुए। वो इसी लाइट नोट की मैं और केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि जब जब प्रधानमंत्री मिले हैं तब तब इस तरीके की केमिस्ट्री जो है वो देखने को मिली है। और नमस्ते तो हमारा एक जेस्चर है ही, जब भी हम बड़े बुजुर्गों से या अपनों से मिलते हैं खासतौर पर तो नमस्ते हमेशा होता है और यही छवि और तस्वीर जो है वो नज़र भी आए यहाँ पर। विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ऋषि सुनक पहुँचे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुँच रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और द्रौपदी मुर्मू से। भारत मंडपम की आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, ये रात की अलौकिक दिव्य तस्वीरें आप भारत मंडपम की और आप देखिए संपूर्ण भारत की एक संपूर्ण छवि लिए भारत मंडपम पूरे तरीके से अब डिनर के लिए भी तैयार है। बिल्कुल डिनर के लिए तैयार है और जब रात्रि का अंधियारा है तब रोशनी में नहाया हुआ ये भारत मंडपम बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जहां सभी देशों के ये ध्वज फहराते हुए आप देख रहे हैं, लहराते हुए आप देख रहे हैं। और जब ये ध्वज एक साथ लहरा रहे हैं तो एक ही संदेश इस G20 से जा रहा है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। और हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम को एक साथ लिए जो G20 का थीम है और जिसमें से 3 बड़ी उपलब्धियां हमने पहले दिन ही हासिल कर ली है। नीरज का एक बार फिर से रुक करते हैं। नीरज, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि अगर आप कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पहला दिन अच्छा होना चाहिए तो बाकी दिन भी अच्छे ही होते हैं। पहले दिन ही हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली, अब हम मानकर चले कि अगले जो दूसरा दिन है वो भी बेहतर रहने वाला है। या ये कहें कि शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत तो इससे भी अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहली बात, कल जो है, कल दूसरा दिन है, कल का कार्यक्रम अलग है, राजघाट जाने की तैयारी है। लेकिन हम अभी ऋषि सुनक का जिक्र कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री तमाम बाकी लोगों से जो मिल रहे हैं उसमें मुलाकात का वक्त, मुलाकात का तरीका वो आपको बता देगा कि आपके रिश्ते उनसे कैसे। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग महज कुछ सेकंड में मिल के निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। लेकिन ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री एक समकक्ष के तौर पे नहीं बल्कि एक अभिभावक की तौर पे मिलते हुए दिखे। जैसे घर के बच्चे और भतीजे होते हैं, उनकी पत्नियां होती है, बेटी और बहू होती है, उस तरह से प्रधानमंत्री आगे आए और बात की। और काफी सबसे ज्यादा वक्त तक बात ऋषि सुनक और उनकी
पत्नी से किया। इसके अलावा थोड़ी देर पहले आप जिसका जिक्र कर रही थी, इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख जिनके नेतृत्व में बाली डिक्लेरेशन हुआ था, और बाली की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। बाली का भी एक सफल आयोजन हम मानते हैं, उसकी कई वजह थी। पहली बार हैंडशेक, आपको याद होगा शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैंडशेक वहीं हुआ था, रात्रि भोज में ही। वहां इसी तरह का रात्रि भोज का आयोजन किया गया था और छोटी तस्वीर आई थी, लेकिन उस तस्वीर और वीडियो से ये उम्मीदें जगी थी कि आने वाले वक्त में भारत चीन के रिश्तों में सुधार हो सकता है। हालांकि अभी तक उतनी बात आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन वो तस्वीर खास थी। इसके अलावा बाइडेन और शी जिनपिंग की वहां मुलाकात हुई थी और अमेरिका और चीन के बीच जो बातचीत कोरोना काल से बंद थी, उनके राष्ट्र प्रमुखों के बीच में लंबी बातचीत हुई। तो इस मायने में वो बहुत महत्वपूर्ण समिट था। वहां के राष्ट्र प्रमुख थे जिनका आप जिक्र कर रही थी अपनी पत्नी के साथ, जिनसे आपको कह रही थी कि वो कौन है, तो वो बहुत खास थे क्योंकि इंडोनेशिया विकासशील देश है, भारत भी विकासशील और डेवलप कंट्री के बीच का एक देश है, और इसके आगे ब्राजील और उसके बाद साउथ अफ्रीका। पहली बार हुआ है G20 के इतिहास में ऐसा कि ट्रॉयका, जो G20 का एजेंडा तय करता है, उसके ट्रॉयका मेंबर्स होते हैं। इसके पहले वाले इंडोनेशिया, मौजूदा भारत, अगला ब्राजील और उसके बाद का दक्षिण अफ्रीका। तो अभी वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख। बारी बारी से ये जो ध्वज दिख रहा है आपको, बिल्कुल ध्वज भी दिख रहे हैं और तमाम मेहमान भी नीरज वो आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन G20 से भारत को क्या मिला है, कौन कौन सी उपलब्धियां आज भारत के खाते में आई है, ये भी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। G20 से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी कामयाबियां भारत ने हासिल की। तो G20 में भारत की बड़ी कामयाबी सामने आई है, बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई है। G20 में भारत की कूटनीति की आज 3 बड़ी कामयाबियां दर्ज हुई हैं। पहली कामयाबी ये कि G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो गया। दूसरी बड़ी कामयाबी भारत की ये रही कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने में कामयाब हो गया। इसके अलावा तीसरी बड़ी कामयाबी बेहद ऐतिहासिक रही है। भारत और मिडल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत का भी ऐलान हो गया है। इस कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका भी बड़ी साझेदारी होगी। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही लॉन्च होगा। ये भारत की 3 बड़ी ग्लोबल कामयाबियां हैं जो आज पूरा दिन भारत के लिए एक सार्थक बातचीत तो हुई है, लेकिन भारत के लिए सफलतापूर्वक G20 का आगाज भी हुआ है। ये भारत की ताकत और सफल कूटनीति को दिखाता है। ये 3 बड़ी उपलब्धियां ये बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल अब कितना अहम हो गया है। आज इन तीनों मुद्दों पर लगातार हम आपको देखिए, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये भारत मंडपम के अंदर की तस्वीर, डिनर थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन को जो आज ही पहुंचे हुए हैं भारत, कल इनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री प्रिसाइजली समझाते हुए कि क्या है। इमैनुअल मैक्रो को देखिए समझाते हुए बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। नालंदा यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की एक ऐसी पहचान है जो बताता है, ज्ञान को दर्शाता है, और उसी को समझाते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भारत मंडपम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो देखिए लगातार हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि G20 में भारत ने आज कितनी बड़ी कामयाबी